गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू इन अग्नि सीरीज। तो आज का सेशन 10 है सर। तो उससे पहले हम आपको क्वेश्चंस विजिट कराते हैं हर बार की बातें। पहला क्वेश्चंस ये दिख ही रहा, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। बट क्वेश्चंस अच्छा लगा, मैंने ले लिया है, स्मार्ट अप्रोच में डील करेंगे। और ये एनटीपीसी सीवीटी 1 का क्वेश्चन, राइट। यदि आपने फ्रैक्शन सेट करना आपको पता है, ये सवाल आपसे चुटकी में हो जाएगा। और यदि नहीं पता है तो आज आप डेफिनेटली सीखेंगे। तो दो क्वेश्चन है सर। सीधा हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखो सुनना ध्यान से। तीन बंदा है। एक तो मैं दो तरीके से बात करेंगे। पार्टनरशिप की जब बात आती है, जब आपको मान लो कि सॉल्व करना ही नहीं है, तो यार सवाल बना क्यों है? बना है। हाँ भाई, थोड़ा ना। कि तीन बंदा है आपके पास। एक ए है, एक बी है, मतलब वही अशोक, भरत एंड चंद। ठीक है। तो खैर 10 सेकंड वाला भी बात करेंगे, लेकिन पहले आप बेसिक बात कर लो। कि अशोक बोला कि अशोक कंट्रीब्यूट्स करता है 1/3 ऑफ द होल कैपिटल, राइट। जितना भी पूंजी लगता है ना, अशोक उसका 1/3 करता है। क्या ये मैं लिख सकता हूँ कि यदि अशोक ने ए यूनिट लगाया, भरत ने बी यूनिट लगाया और चंदू ने, चांद है ना, क्या है, चांद है, तो उसी यूनिट लगाया, तो क्या ये मैं कह सकता हूँ कि अशोक जितना भी अमाउंट लगाया वो टोटल अमाउंट का 1/3 था? तो जब आप इसका इक्वेशंस बनाओगे सर, तो 3a यहाँ पर हो जाएगा, a माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2a बराबर b प्लस से। एक इक्वेशन तो मैं ये लिख सकता हूँ, राइट। आगे इसने ये बोला कि वाइल भरत कंट्रीब्यूट्स एज मच एज अशोक एंड चंद टुगेदर। मतलब सिंपल सा बात ये है कि जितना भरत ने लगाया है ना, भरत का जो भी अमाउंट है वो अशोक और चंद के अमाउंट के बराबर है। ये दोनों क्वेश्चंस में ही दे रखा है आपको। अब बी की वैल्यू को आप ए में पुट कर दो। जैसे आप पुट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यानी 2a, बी की जगह ए प्लस सी रखेंगे, तो जैसे जोड़ोगे तो ए प्लस 2c आ जाएगा। और नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 2c। जब आप ए और सी की रेशियो सेटअप करोगे सर, तो ए के पास आएगा 2 और सी के पास आएगा 1। चूंकि ए का 2 यूनिट है और सी का 1 यूनिट है, इक्वेशंस बी में, इक्वेशंस 2 में क्या बोला कि बी बराबर ए प्लस से, तो यानी बी जो आएगी मेरा, वो आएगा 3 यूनिट। ठीक है। तो ए ने लगाया 2 यूनिट, बी ने लगाया 3 यूनिट और सी ने लगाया 1 यूनिट। ठीक है। अब निकालनी है वैल्यू किसकी, सी की, कि सी को कितना मिलता है, तो सी को 1/6 मिलेगा। टोटल प्रॉफिट कितना है, 96,000। जब 96,000 प्रॉफिट है तो 1/6 कर दो, तो आपको आंसर दिख रहा है। सर ये तो आपको पता होना चाहिए कि आप इक्वेशंस बनाओ, ठीक है, और इक्वेशंस बना के फिर उसका रेशियो निकाल लो कि वो किस अमाउंट में पैसा लगाया होगा, और जो भी अमाउंट लगाया होगा वही उसका प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए। और दूसरा बात ये है कि सर, यदि आप सवाल प्रैक्टिस करते करते तो आपको माइंड में एक चीज़ स्ट्राइक करना चाहिए, नहीं तो करेगा आने वाले टाइम में, कि जो ये 96,000 है मेरा, ठीक है, ये टोटल प्रॉफिट है। ठीक है, टोटल प्रॉफिट है, राइट, 96,000।
तो यदि बंदा ए को मिले या बी को मिले या सी को मिले, इसी का कुछ ना कुछ पार्ट कट कर निकलेगा और वो पार्ट इस पार्ट को मतलब 99% चांस है कि उसको डिवाइड करेगा, ठीक है? क्योंकि कोई भी बंदा पॉइंट में ये जो अमाउंट लगा रहा है, मोस्टली चांस है कि वो पॉइंट में नहीं लगाएगा, राइट? सवाल अभी उस टाइप के नहीं बने हैं कि पॉइंट में पैसे लगा रहे हैं या फिर उसका रेशियो पॉइंट में आ रहा है। तो रेशियो एक पूर्ण संख्या के रूप में आती है, ठीक ठीक है? एक इंटीजर के रूप में आती है। तो ये जो 96,000 है ना, ये इसी का कोई ना कोई एक फैक्टर होगा, इसी का एक कोई पार्ट होगा जो 96,000 को डिवाइड करता है, राइट? तो इसकी वजह से आप यदि सॉल्व नहीं करना चाहते हो, टाइम नहीं है, ठीक है, आप ट्राई करके देखो अभी से, ठीक है, समझ में आ जाएगी, तो टाइम यहाँ से बचाया जा सकता है, राइट? तो फिलहाल नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, ये इसने क्वेश्चंस पूछ रखा एनटीपीसी सीबीटी 1 में। मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि एमपी बटे सीफी, और यहाँ पर मान लो कि कोई एक फ्रैक्शन से मैं गुना कर रहा हूँ, कोई एक और फ्रैक्शन से गुना कर रहा हूँ, तो जो फाइनल पे पहुँच रहे हैं ना सर, वो एसपी बटे सीपी पे पहुँच रहे हैं, ठीक है? जो लेंदी लेंदी सवाल होते हैं, यहाँ से इजीली बनाए जा सकते हैं। आप यहाँ पे एमपी की जगह एसपी 1 भी कर सकते हो और तब यहाँ पर हो जाएगा एसपी 2। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो हम लिखते कैसे हैं उस चीज़ को हम समझेंगे कि एक दुकानदार है, वो बोलता है कि हम अपने सामान को 60% हानि पर बेचते हैं, राइट? लेकिन वो उसका जो तुला है, मतलब जो जिससे वो वेट करता है, उसमें कुछ फॉल्ट है, जिसकी वजह से 70% का वो लाभ अर्जित करता है। तो कस्टमर को 1 केजी के स्थान पर वो कितना वज़न देता है? आखिर 1 केजी तो नहीं देता होगा, कम कम देगा तब तो पैसा बचेगा उसको। तो इसको लिखते कैसे हैं वो समझो पहले। आप माइंड में एक चीज़ बैठा लो, आप मान लो कि आपको ये चीज़ें हो सकता है नहीं, नहीं समझ तो आ ही गया होगा, बहुत बार डिस्कस हम कर चुके हैं। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, ध्यान ये रखना, माइंड में आप ये लगाओ कि ऊपर वाला जो मेरा है ना, ऊपर का जो हम फ्रैक्शन लिख रहे हैं ना, वो कस्टमर का है, ठीक है? मतलब ग्राहक का है, और नीचे वाला जो है ना, वो शॉपकीपर का है। तो कैसे इसको लिखते हैं सर? सुनना, दुकानदार बोला 60% हानि पर बेचते हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि कोई चीज़ शॉपकीपर के लिए 100 रुपया का था, कोई भी चीज़ शॉपकीपर यानी दुकानदार के लिए 100 रुपया का चीज़ था, और वो जब 60% हानि पर बेचता है तो 40 रुपया पे बेच रहा है। तो कस्टमर को कितना देना पड़ रहा है? 40 रुपया। शॉपकीपर का कितना लग रहा है? 100 रुपया। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उसका तुला में गड़बड़ है, यानी तराजू में गड़बड़ है, तो यहाँ पर कोई ना कोई एक फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन की वजह से जब ये मल्टीप्लाई होके आता है, जो फाइनल आता है, तो वो 70% लाभ अर्जित दे देता है। तो क्या ये मैं लिख सकता हूँ कि 170 बटे 100, मतलब ये हुआ कि दुकानदार को 100 रुपया ही लग रहा है, लेकिन कस्टमर को पेमेंट कितना पड़ रहा है? 170 रुपया। 170 रुपया पेमेंट कर रहा है। 170 रुपया पेमेंट मतलब फाइनल आ रहा है, पेमेंट तो वो 40 रुपया ही कर रहा है, लेकिन क्या वो 1 केजी सामान उसको नहीं ना मिल रहा है? तो यही डाटा जो है ना 170 पर कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए कन्वर्ट हो जाती है क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शंस में जो है ना, ये बहुत कम वजन का इस्तेमाल कर रहा है। अब देख लो, ये जो फ्रैक्शंस की आपकी वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, ये बताना है हमको। क्या मैं फ्रैक्शंस की वैल्यू 17/4 लिख सकता हूँ? क्या कोई दिक्कत है यार? कोई दिक्कत ही नहीं है, 17/4। अब 17/4 आ गए, तो अब क्या करें इसका सर? सुनो, 17/4 को क्या करें? देखो सर, मैंने क्या बोला था कि ऊपर वाला चीज़ें कस्टमर की होती है, नीचे वाले चीज़ मेरा दुकानदार साहब का होता है, ठीक है? तो यदि 17 यूनिट कस्टमर का है, तो कस्टमर को तो ये बोला जा रहा है कि हम आपको 1 केजी सामान देते हैं, राइट? तो ये जो 17 यूनिट की वैल्यू है, वो रियलिटी में 1000 ग्राम है, या 1 केजी है। 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। लेकिन वास्तविक में दुकानदार दे कितना रहा है? दुकानदार दे रहा है 4 यूनिट।
तो 4 यूनिट यदि दे रहा है तो 4 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? चूँकि 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 1000 बटे 17 और 4 यूनिट का वैल्यू ये हो जाएगा। यानी दुकानदार जो दे रहा है 4000 बटे 17 डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 8 दूना 34, 60 बच जाएगा, 17 तिया 51, 90 बच जाएगा, 17 बचे 85, फिर 5 बचेगा तो 17 तिया 51, ठीक है? यानी 235.5 ग्राम ही दुकानदार दे रहा है, लेकिन अपना कस्टमर को कह रहा है कि हम आपको 1 केजी दे रहे हैं। तो आप यदि ये फ्रैक्शन सेटअप कर लिए सर, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कभी रोक नहीं सकता। समझाने में हमको इतना टाइम लगा, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बेहतरीन होगी। ओके, तो लास्ट क्वेश्चंस थे सर, इसके साथ ही सेशंस को एंड करते हैं और मिलते हैं अपकमिंग सेशंस में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय बिहार एंड लव यू टू ऑल।